68 मिलियन साल पहले आर्कटिक में एक नैनोक्सॉरस हमला करने के लिए तैयार था। उसकी नजर एक ट्रूडॉन पर टिकी थी। बिना किसी वार्निंग के उसने अचानक हमला कर दिया, लेकिन ट्रूडॉन ने तेजी से रिएक्ट किया, मुड़कर भाग गया। पछीगा करते हुए वे एक बड़े खुले मैदान में पहुंच गए जहां जमीन बंजर थी और छिपने की कोई जगह नहीं थी। नैनोक्सॉरस के लिए अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही हालात थे। जैसे ही शिकारी पास आया, ट्रूडॉन को एहसास हुआ कि उसे एक नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अचानक उसने रास्ता बदला और एक जमी हुई झील की ओर भागा। अपने हल्के शरीर की वजह से वह बर्फ को सुरक्षित पार कर गया, लेकिन भारी नैनोक्सॉरस इतना लकी नहीं था। उसके बड़े शरीर की वजह से बर्फ टूट गई, जिससे वह ठंडे पानी में फंस गया। अपनी बहुत कोशिशों के बावजूद बचना नामुमकिन था। इस अंदरूनी इंटेलिजेंस ने ट्रूडॉन को उस जमाने में फलने फूलने दिया जहां बड़े बड़े लोग राज करते थे। बेशक ट्रूडॉन की चालाकी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान हो गई थी। एक दिन एक ट्रूडॉन रेंगकर एक पेड़ के ठूंठ तक गया, अपने पतले पंजों से छाल छीली और एक मोटा कीड़ा बाहर निकाला। उसने सही समय पर कीड़े को पकड़ लिया, लेकिन उसे तुरंत खाया नहीं। इसके बजाय वह कीड़े को अपने मुंह में लेकर पास की एक नदी में चला गया। जैसे ही मैं सोच रहा था कि वह क्या प्लान बना रहा है, ट्रूडॉन ने कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। उसने जानबूझकर कीड़े को पानी में फेंक दिया। इस हरकत से मैं हैरान रह गया, लेकिन मुश्किल से 2.5 मिनट बाद एक छोटी मछली दिखाई दी। मौके का फायदा उठाते हुए ट्रूडॉन ने तेजी से एक मोटी छोटी शार्क को पकड़ लिया। पता चला कि ट्रूडॉन मछली पकड़ने का असली पायनियर था। आज भी कुछ हिरणों और पक्षियों में ऐसा ही व्यवहार देखा जा सकता है। आखिर एक कीड़ा पेट भरने के लिए काफी नहीं होता, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक कीड़े को बड़े खाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करना ही जरूरी था। समय बीतता गया और अगला दिन एक जोरदार बर्फबारी के साथ आया। कुछ डायनासोर वहीं ठंड से जमकर मर गए, लेकिन पंखों वाला ट्रूडॉन ठंड से बचा हुआ था, इसलिए उसकी जान को तुरंत कोई खतरा नहीं था। हालांकि उसके ध्यान से संवारे गए पंख अब हवा में उड़कर बिखर गए थे। तूफान गुजरने के बाद ट्रूडॉन भूखा मर रहा था और अब उसकी समझ चमकने का समय था। पहले की तरह ही उसने अपने छोटे पंजों से बर्फ हटाई और नट्स का एक छिपा हुआ भंडार निकाला। यह खाना उसने सर्दियों से पहले इमरजेंसी के लिए जमा किया था। जब गहरी सर्दी आई तो आर्कटिक हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन ट्रूडॉन के तेज दिमाग ने उसे सबसे मुश्किल हालात में भी ढलने में मदद की। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, बसंत की शुरुआत हुई। पचीरिनोसॉरस का एक झुंड नदी के किनारे चल रहा था। तभी अचानक पूरा झुंड बेचैन हो गया। क्या हो रहा था? पता चला कि ट्रूडॉन का एक ग्रुप अपने इलाके की रक्षा के लिए उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। पैकिरिनोसॉरस शाकाहारी थे और आमतौर पर दूसरे डायनासोर पर हमला नहीं करते थे, इसलिए ट्रूडॉन का गुस्सैल व्यवहार लगभग आत्मघाती था। ये मोटी खोपड़ी वाले बड़े जीव टी-रेक्स का भी सामना कर सकते थे। खुशकिस्मती से पैकिरिनोसॉरस ने जाने से पहले सिर्फ चेतावनी दी। खतरा टलने के बाद ट्रूडॉन अपने घोंसले में लौट आया। इस प्रजाति में मादाएं सिर्फ अंडे देने वाली होती थीं। वे अंडे देने के बाद चली जाती थीं और नर को अंडे सेने और बच्चों की देखभाल का काम सौंप देती थीं। जब हमारा हीरो अपने घोंसले में लौटा तो उसने देखा कि अंडे टूटे हुए थे। क्या उन्हें किसी दूसरे डायनासोर ने खा लिया था जब वह दूर था? जैसे ही कंफ्यूजन हुआ, पास में कुछ रोएंदार छोटे जीव दिखाई दिए। पिता ने तुरंत उन्हें अपने बच्चों के रूप में पहचान लिया और उसका दिल खुशी से भर गया। उनकी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए उत्सुक वह उन बच्चों को जंगल में ले गया। उस पल से वह उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी स्किल्स सिखाएगा। जब बच्चे अभी भी हैरान थे तो पिता एक जाने पहचाने पेड़ के ठूंठ पर रुके, छाल हटाई और तेजी से एक कीड़ा पकड़ लिया। बच्चों को लगा कि वह उन्हें खाना खिलाएगा, लेकिन इसके बजाय वह कीड़े को एक नदी के पास ले गया और उनकी आंखों के सामने ही उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही वे इस अजीब हरकत से हैरान हुए, एक मोटी छोटी मछली पानी के ऊपर आ गई और उनके पिता ने उसे झपट लिया। यह चालाकी भरी चाल देखकर बच्चों को आखिरकार अपने पिता की समझदारी समझ में आ गई। पहली बार मछली का स्वाद चखने के बाद वे उसमें फंस गए। अगले दिन एक हिम्मती बच्चे ने मछली पकड़ने की तकनीक की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नदी में गिर गया। किस्मत से पिता ने उसे जल्दी से बचा लिया। कीड़े पकड़ने का यह तरीका जिंदा रहने का एक जरूरी सबक था और आने वाले दिनों में पिता अपनी सारी जानकारी अगली पीढ़ी को देंगे। अगर ये छोटे बच्चे इन स्किल्स में माहिर हो गए तो वे एक दिन अपनी छाप छोड़ सकते हैं।